पर दर्शन करें जिनको पुत्र धन की इस कलयुग में प्राप्ति नहीं होता है। बाबा का अगर साक्षात आशीर्वाद पड़ जाए तो आपको पुत्र और पुत्री मतलब संतान धन की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ से दौड़ा हुआ आया, बाबा घड़ियाल हमारे गाय को पकड़ लिया। बाबा बोले कि सूर्य नारायण हमारे आश्रम पर गौ हत्या होगा। तो घड़ियाल गऊ को छोड़ दिया और बाबा स्वामी जी के चरण में आकर मुड़ी पटकने लगा घड़ियाल। बाबा बोले कि नहीं, एक और बच्चा है, उसमें से और अपने बच्चे को निकालो वहाँ से। तो इसी का खोदाने लगा, बहुत नीचा गहरा गया तो उसमें से एक शंख निकला। शंख? हाँ, पचजन्य शंख उसका नाम है। हाँ, उसके बाद एक चिमटा निकला, एक पीढ़ा निकला। वो पीढ़ा, हाँ, पीढ़ा आती है तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सब की कुछ मतलब कैसे क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे। चूंकि महिलाएं तो ऊपर आती नहीं है कि बाबा से गुहार लगाएंगी। महिलाएं नहीं आएगी, महिलाएं अपना कष्ट सेवक से मेरे घर जग में क्यों घट गया, तो गंगिया काहे के लिए रहेगी, जाकर लाओ जल। जल लाया गया उसमें गंगिया में से मतलब सरयू जी, आज के डेट में जिसको सरयू नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें से जल आता है जी। जल आया, कढ़ाई में धराया। उसके बाद अभी हमारी उपस्थिति सिवान जिले के गंगपुर सिसवन में मौजूद हो गया हूँ। यहाँ पे जिस स्थान पे मैं पहुंचा हूँ, ये भव्यता और दिव्यता का एक बहुत बड़ा कलयुग में प्रमाण है। इसलिए हम कलयुग में इसको प्रमाण के रूप में बता रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बगल में ये संत महात्मा है, उस ऋषि मुनि संत के बारे में बताएंगे जो त्रिकाल यज्ञ उनका नाम था, जो तीनों चीजों को देखने का और जानने का प्रयास करते थे, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, जो हम लोग प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। हम आपको बता दें, उनका ये था कि उनकी जो बारे में जान जाता था तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता था कि इतनी भव्यता और दिव्यता इस इंसान रूपी शख्स में कैसे है। आइए हम बाबा के मुख बिंदु से जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि हमें भी इस भव्यता और दिव्यता इस स्थान के बारे में जानकारी तो है, लेकिन उतना नहीं है जितना इस बाबा को है। इस बाबा से जानने का प्रयास करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले आपको मेरा चरण स्पर्श है। हम जानना चाहते हैं बाबा कि ये कौन थे त्रिकाल हरेराम ब्रह्मचारी जी महाराज, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। हरेराम ब्रह्मचारी ये तीनों काल के कहते थे। आप घरे का बतिया रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये यहाँ बैठे हुए सब कुछ जान जाते थे। एक बार की घटना है कि कोई वहाँ से यूपी से लेकर आया जी दही जमा कर। दही यूपी से दही लेकर आया, सरयू नदी उस पार से लाया। हाँ, उनकी औरत बोली कि आप ले जा रहे हैं उनको खिलाने के लिए इतना दूर से, मतलब त्रिकाल हरेराम ब्रह्मचारी जी महाराज को। अच्छा, उनके लिए औरत लेके आए, अपना मर्द लाया है। उनकी औरत बोली कि आप बच्चा हम लोग को नहीं खाएंगे, वहाँ लेकर जा रहे हैं साधु के खिलाने के लिए। बाबा समझ गए। बाबा जब वो लेकर आए तो बाबा को बोले कि हम आए हैं खाने के लिए। बोले कि ठीक है, पतल बैठो, पहले तुम खा लो। तो कहे ना, हम आपके लिए लाए हैं। आज तुम्हारी औरत क्या बोली कि बाबा के लिए ले जा रहे हो, हमारा बच्चा नहीं खाएगा, तो पहले तुम खा लो, उसके बाद अब खाएंगे। तो बताइए कहाँ यूपी में थे, यूपी की औरत बोली और बाबा यहाँ जान गए ना। तीनों काल की कहते थे। हमारे देवराहा बाबा के नाम आप लोग सुने होंगे जी। देवराहा बाबा अपने मंच पर रहते थे। देवराहा बाबा अपने मंच से गिर गए, गिर को डूबने लगे। बाबा यहाँ प्रवचन कर रहे थे, तब तक इनको ऐसी हो गया, आभास हो गया। वे सरजू जी में डूब कर जाकर वहाँ उनकी बाँह खींच ली, उठा ली। तब जब भी सिसवन से लोग जाते थे, आप पूछते थे देवराहा बाबा कहाँ से आए हैं, अच्छा सिसवन से, अरे मेरे गुरु के आश्रम से आए हैं। ना गुरु मानते थे इनको गुरु मानते थे। इनके बारे में बहुत वाक्य है जो प्रख्यात है, लोग जानने का प्रयास भी करते थे। आप मैंने मन में आपका कामना लेकर आए, कोई कामना पूरी, अंतरात्मा की बात तो जान जाते थे और आपका कार्य कर देते थे, पूरा कर देते। ये घड़ियाल एक बार से हमारे गऊ को पकड़ लिया। घड़ियाल इसी नदी में घड़ियाल पकड़ लिया। चरवाहा वहाँ से दौड़ा हुआ आया, बाबा घड़ियाल हमारे गाय को पकड़ लिया। बाबा बोले कि सूर्य नारायण हमारे आश्रम पर गौ हत्या होगा। तो घड़ियाल गऊ को छोड़ दिया और बाबा स्वामी जी के चरण में आकर मुड़ी पटकने लगा घड़ियाल। बाबा बोले कि नहीं, एक और बच्चा है, उसमें से और अपने बच्चे को निकालो वहाँ से ना। वो दोनों निकला, दोनों बाबा के चरण में सूट पड़ते। बोले कि तुम लोग को यही क्षमा हम करते हैं कि हमारे सरजू जी को छोड़कर चले जाइए। आज यहाँ एक बच्चा घड़ियाल का नहीं दिखाई देता है, एक भी नहीं दिखाता है ना। आज लोग स्वतंत्र गाय चरती है, ऐसी करता है, कोई करता है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि बाबा के जो समाधि स्थल है, मूर्ति स्थापना हुआ, मतलब इस मंच पे ऊपर लोग सीढ़ी से ऊपर नहीं आती हैं महिलाएं नहीं। क्यों नहीं आती हैं महिलाएं? महिलाएं नहीं आती है इसलिए कि महिलाओं के माया है उन लोगों में।
ना माया से माया है, माया से ना, दूर स्वामी ब्रह्मचारी हाँ, थे। दूर रहते थे, जी। वे ब्रह्मचारी थे जी। ना। माया किसी को अपने वश में कर लेते कर लेती है, जी। इसलिए वो औरतों से दूर रहते थे। तो आज के डेट में वो अब समाधि स्थल उनका है, यहाँ पे भी नहीं आती है, ना, जीवित में नहीं आती थी, आज भी नहीं आती है, मुंह पर सीढ़ी पर नहीं चढ़ती है, ऊपर नहीं चढ़ अगर सकती। सीढ़ी पर चढ़ जाएगी बरियारी कोई करके अगर चढ़ भी गया जी। तो तुरंत उसका फल उसको मिल जाएगा, मतलब उसका तुरंत प्रतिफल मिलना उनका एकदम सुनिश्चित है। एकदम। अच्छा, एक वाकया था, यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया था, बाबा के द्वारा यज्ञ हो रहा था, और बताया जाता है कि उस यज्ञ में पूरी छानने के लिए घी कम पड़ जाता है। तो ये कैसा वाकया था, थोड़ा इसके बारे में बताएं। एक बार जग हुआ जी। तो जग हुआ तो कोई आकर बोल दिया बाबा से कि बाबा घी नहीं है, घट गया घी। बाबा बोले कि मेरे घर जग में घी घट गया, तो गंगिया काहे के लिए रहेगी, जाकर लाओ जल। जल लाया गया, उसमें गंगिया में से मतलब सरयू जी, आज के डेट में जिसको सरयू नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें से जल आता है जी। जल आया, कढ़ाई में धराया, उसके बाद वो पूरी छनाने लगा, घी हो गया। तब तक उस पार से एक नाई घी आ गया। बाबा बोले कि जितना पैसा लिया हो वो जाकर सरयू जी को ढाल दो, मतलब जितना लिया गया था सरयू जी को वापस कर दिया गया। कर दो, किसी को लिया हुआ किसी को ऐसे नहीं रखा जाता है, तो सब वहाँ रखा गया, गिरा दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज के डेट में जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं होती है, इस बाबा के दिव्य स्थान में और भव्यता दिव्यता से जो त्रिकाल हरे राम बाबा ब्रह्मचारी जी जिस तपस्या करके इस चीज को पाए हुए थे, और यहाँ पे लोग उनके नहीं रहने के बाद भी स्थान पे आती हैं तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सब की कुछ मतलब कैसे क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे, चूंकि महिलाएं तो ऊपर आती नहीं है कि बाबा से गुहार लगाएंगी। महिलाएं नहीं आएगी, महिलाएं अपना कष्ट सेवक से को बोलेगी, जो बाबा कभी फिलहाल सेवक हैं उनसे बोलती हैं कि बाबा हमको ये कष्ट है। तो हम लोग गए, बाबा के नाम लेकर भभूत उठाए, और भभूत उठाकर बोले कि भैया जाइए, इसको 21 दिन आपको इलाज करना है गौ के दूध में जी। अगर पुत्र प्राप्त करना है तो बच्चे की गाय, बच्चा वाली गाय होनी चाहिए। अच्छा। अगर बेटी होना है, धन की प्राप्ति करना है तो बाछी वाली गाय से आपको अथी करना है। तो जो किया उसके अनुसार उसका हुआ। अच्छा, आज के डेट में भी ऐसी अनेकों आज के डेट में हमारे सामने है, अनेकों हुआ। आप इसे मतलब सारे विधि व्यवस्था को देखने वाले महंत बोले या फिर पुजारी बोले, कितने वर्ष से यहाँ पे आप मौजूद हैं? 96 से है, 1996 से आप इस स्थान पे हैं। हम आए उसके बाद अपना तो बड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वामी जी कुछ बनाने नहीं देते थे, लेकिन जब हम आए तो यहाँ खाली झोपड़ी था ना। जब आए तो हमारे आने के बाद ही ये सबका विकास हुआ, ये सबका विकास हुआ। ये जो आप देख रहे हैं फसल जो देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे जी, पटना जिला के। अच्छा अच्छा। वो डॉक्टर के वो जो आप लोग हादसा जो हुआ था केदारनाथ में, वो हादसा में उनका पुत्र गया था और वहीं पर खो गया। अच्छा, एक चीज और लास्ट हम स्वामी जी आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कुछ खुदाई चल रही थी, हमें उस बारे में पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ खुदाई चल रही थी और कुछ बाबा को, त्रिकाल बाबा को, जो वो हरे राम ब्रह्मचारी जी थे, उनको कुछ सामान प्राप्त हुआ था और प्रत्यक्ष रूप से आज की डेट में भी वो सामान है। क्या क्या था? श्रृंग ऋषि का, श्रृंग ऋषि का, श्रृंग ऋषि का पहले यहाँ राज चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे श्रृंग ऋषि पहले उनकी तपस्या हुआ था। हम जब स्वामी चले तो मिट्टी को सूंघते थे कि हमको रहने का स्थान कहाँ है, किस जगह पर हम रहे, जहाँ की उस स्थान का दिव्य था। तो इसके पहले श्रृंग ऋषि यहाँ रह चुके थे, मिट्टी सूंघ कर बता दिए कि श्रृंग ऋषि का तो पोस्टल है ना। तो उसके बाद यहाँ आए, लोग की भीड़ लग गई, तो लोग बोले कि बाबा क्या हम सेवा करें, आके इसको खोदवाइए, यहाँ धरोहर है। तो श्रृंग ऋषि का खोदाने लगा, बहुत नीचा गहरा गया, तो उसमें से एक शंख निकला। शंख? हाँ, पचजन्य शंख उसका नाम है। उसके बाद एक चिमटा निकला, एक पीढ़ा निकला। वो पीढ़ा, हाँ, पीढ़ा आज भी मौजूद है, चिमटा भी मौजूद है, अब शंख भी मौजूद है, तीनों चीज मौजूद है आज की डेट में। हाँ, आज जो बाबा उस हवन में, उनके समय की हवन है, उस हवन में गायत्री मंत्र से हवन होता था, आज भी गायत्री मंत्र से हम लोग हवन करते हैं, आज भी करते हैं। उस हवन का अथी है कि आपको कितना मासा हुआ है, किसी रोग डॉक्टर से दिखाकर थक गए हैं जी, आप आए, भभूत उठा कर दिया जाता है, खाटी कड़ुआ तेल में लगाकर मलहम टाइप के लगाए, 2-3 दिन में आपका स्वाहा हो जाता है, बीमारी स्वाहा हो जाता है। तब लोग आते हैं, उनकी महिमा है। हाँ, लड़का आते हैं लोग यहाँ, बाबा हमको नौकरी नहीं है, नौकरी दे दीजिए। आज भी लड़का लोगों को नौकरी हो गया, ऐसी हो गया, तो लोग अपना शौक से यहाँ आते हैं, ऐसी करते हैं, शौक से आते हैं। देखिए, ये ऐसा एक स्थान है जो भव्यता और दिव्यता से
भरा हुआ है। इस स्थान कलयुग में इस चीज को बहुत लोग कम जानते हैं, इस स्थान को। लेकिन बाबा ने जिस प्रकार से बताया और जैसा कि हमने सुना था, ये बहुत ही प्रख्यात बाबा थे। बाबा की बातों को आपने सुना और सुनने के काफी लोग उत्सुक भी होंगे, और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं आकर के एक बार दर्शन करें। जिनको पुत्र धन की इस कलयुग में प्राप्ति नहीं होता है, बाबा का अगर साक्षात आशीर्वाद पड़ जाए तो आपको पुत्र और पुत्री मतलब संतान धन की प्राप्ति हो जाती है। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि बाबा का आके एक बार आप लोग भी गुहार लगाएं। चूंकि डॉक्टरों के पास तो जाते हैं, उसके बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, तो बाबा के पास आए और मनोकामना पूर्ण करें। और ये देखिए, यही सरयू नदी है, इसके बाद यूपी शुरू हो जाता है, और इस सरयू नदी में से ही उनके द्वारा जल निकाल करके और घी में परिवर्तित करके पूरी छाना गया था। और पूरी छानने के पश्चात जब इनके पास घी उपलब्ध हुआ तो गंगैया जिसको बाबा बोलते थे, गंगैया को लौटा दिया गया। बहरहाल बने रहो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो लोग भी इस वीडियो में जुड़े हैं, इस स्थान के बारे में आपकी क्या राय है, जो लोग आए हैं उसके बारे में क्या जानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।